नमस्कार। सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज़ादी के नाम पे हम बेहद खुश हो जाते हैं और ज़ोरों शोरों से बताते हैं कि हम आज़ाद हैं, पर क्या हम वाकई में आज़ादी को समझ पाते हैं? तो इसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने कुछ लिखने की कोशिश की है, गौर कीजिएगा। जब कहने को तो हम आज़ादी की बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं, जब कहने को तो हम आज़ादी की बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं, जब हमारे जवान सियाचिन के ठंड में भी अपना धर्म निभाते हैं, भीषण सी तपती धूप में भी कभी नहीं कतराते हैं, इस देश की माटी के लिए एक सांस में कुर्बान हो जाते हैं, तो क्या हम वाकई में आज़ादी का मोल समझ भी पाते हैं? जब कई नेता उनकी इस कुर्बानी पे कुछ विशेष टिप्पणी कर जाते हैं, जब कई नेता उनके इस कुर्बानी पे कुछ विशेष टिप्पणी कर जाते हैं, तो क्यों हम चुप रह जाते हैं? क्यों मौन का चादर ओढ़ के हम गहरी नींद सो जाते हैं? अरे कैसे हम उस तिरंगे से नजर भी मिला पाते हैं, अपने देश के जवानों को बस नाम की इज्जत दे पाते हैं? तो क्या हम वाकई में आजादी का मोल समझ भी पाते हैं? यूं कहने को तो हम अतिथि देवो भव के नारे भी दिखाते हैं, यूं कहने को तो हम अतिथि देवो भव के नारे भी दिखाते हैं, पर घर आए मेहमानों से यूं ही बदसलूकी करते जाते हैं और अपने इस आचरण का कारण उनके कपड़ों और सलीकों को बतलाते हैं। तो क्या हम वाकई में आज़ादी का मोल समझ भी पाते हैं? अशफाक बिस्मिल भगत सिंह के नारे हम लगाते हैं, अशफाक बिस्मिल भगत सिंह के नारे तो हम जोर शोर से लगाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई ये भी बतलाते हैं, फिर क्यों उन दंगों में हमारे ही भाई मारे जाते हैं? तो क्या हम वाकई में आज़ादी का मोल समझ भी पाते हैं? अब उन बड़ी बड़ी बातों को हम ऐसे ही नीचे झुटला जाते हैं, उन बड़ी बड़ी बातों को हम ऐसे ही नीचे झुटला जाते हैं, जहां नारी की पूजा करते हैं वही उन पर अत्याचार भी कर जाते हैं। ये कैसी सोच है? अरे ये कैसी सोच है और इसे हम कहां से लाते हैं? क्या हम वाकई में आज़ादी का मोल समझ भी पाते हैं? क्या हम वाकई में आज़ादी का मोल समझ भी पाते हैं? जय हिंद, जय भारत।